ताइवान और चीन में जब भी तनाव बढ़ता है तो एक प्रश्न सभी पूछते हैं, क्या ताइवान को बचाने के लिए अमेरिका आएगा? अगर आएगा तो फिर क्या यह तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत नहीं होगी? शी जिनपिंग के विस्तारवाद का वायरस एक बार फिर से जोर पर है। चीन के डर से ताइवान अपने नागरिकों को सतर्क कर रहा है, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जिस अमेरिका पर विश्वास करके ताइवान चीन का मुकाबला कर रहा है, वो भी चीन से उसे नहीं बचा पाएगा। कैसे? देखिए, अमेरिकी रिसर्च कहती है कि अगर ताइवान को लेकर चीन और अमेरिका भिड़े तो फिर दुनिया की महाशक्ति ड्रैगन के चक्रव्यूह में फंस जाएगी। चीन की तरफ से इतनी मिसाइलों की बरसात होगी कि अमेरिकी जंगी जहाज ताइवान को बचा नहीं पाएंगे। अब सवाल यह है कि चीन ने ऐसा कैसे किया और कैसा करने का सोचा और ऐसा कैसे करेगा? जवाब हमारी इस रिपोर्ट में आपके लिए। जिनपिंग ने बनाया ताइवान को हड़पने का खतरनाक प्लान। चीन ने पूरी कर ली महाशक्ति से टकराने की तैयारी। ताइवान को चीन से बचा नहीं पाएगा अमेरिका। अमेरिका भले ही दुनिया की महाशक्ति हो, फिर भी उसे यकीन नहीं है कि वो ताइवान को चीन के हमले से बचा पाएगा। ये चौंकाने वाला खुलासा एक अमेरिकी रिपोर्ट में किया गया है। पिछले महीने 8 मार्च को CSR रिपोर्ट में कहा गया कि ताइवान को बचाना अमेरिका के लिए मुश्किल होगा। इसकी सबसे बड़ी वजह चीन की एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल है, जो समंदर में किसी भी टारगेट को चुटकियों में ध्वस्त कर देंगी। यूएस कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस ने ताइवान पर अमेरिका को एक चेतावनी दी है। ताइवान पर कब्जा करने की तैयारी चीन सालों से कर रहा है। उसे पता है कि ताइवान को बचाने के लिए अमेरिका भी आ सकता है, इसीलिए उसने अमेरिकी हमले से निपटने का भी हथियार ताइवान के खिलाफ तैनात कर दिया है। ताइवान की सेना कहती है कि अगर जंग शुरू हुई तो चीन से आने वाला पहला वार YJ-12 मिसाइल से होगा, जिसे चीन की लाल सेना अपने खतरनाक लड़ाकू विमानों पर तैनात भी कर चुकी है। YJ-12 एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जो पल भर में ताइवान और अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर को तबाह करने की क्षमता रखती है। पिछले साल दिसंबर में चीन ने अपने इस मिशन को अंजाम देने के लिए H-6J बॉम्बर्स के साथ युद्धाभ्यास किया। YJ-12 एंटीशिप मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत इसकी स्पीड और रेंज है। इसे जमीन, हवा और पानी से लॉन्च किया जा सकता है। ये 400 किलोमीटर के दायरे में जंगी बेड़ों को तबाह करने की क्षमता रखती है। इस मिसाइल की स्पीड साउंड की स्पीड से 3 गुना है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय भी YJ-12 को चीन की सबसे खतरनाक एंटीशिप मिसाइल मान चुका है, जो अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात एयर डिफेंस को भी भेज सकती है। US cannot defeat China. It can neither contain China's economic development and expansion of its comprehensive strengths, nor can it cause political chaos in China and make it collapse like the former Soviet Union. चीन ने इस मिसाइल को दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर में तैनात कर दिया है, जिसका सीधा मकसद युद्ध के हालात ताइवान की मदद के लिए आने वाले एंटी एयरक्राफ्ट कैरियर को निशाना बनाना है। चीन जानता है कि जंग की सूरत में अमेरिका अपने जंगी बेड़े ताइवान की रक्षा के लिए भेजेगा। हाल ही में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर लिंकन कोरियाई प्रायद्वीप में गश्त कर रहा है, लेकिन जंग की नौबत में चीन अपनी मिसाइलों से ऐसी किसी भी मदद को ध्वस्त करने की क्षमता हासिल कर चुका है। I would like to tell Americans, if the US and Taiwan don't take the mainland red line seriously, war will come. The People's Liberation Army is powerful now. ताइवान पर हमला करने के बाद चीन सबसे पहले ताइवान को चारों तरफ से कम 1000 किलोमीटर के एरिया को अपने कंट्रोल में ले लेगा। उसकी कोशिश होगी कि इस क्षेत्र में कोई भी अमेरिकी नेवी का जंगी बेड़ा नहीं आए। अपने इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए चीन अपनी एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइलों को अपग्रेड कर रहा है, ताकि वो किसी तरह से पकड़ में न आए।
19 Chinese mainland fighters reappeared over the Taiwan streets on Sunday, and the PLA Air Force's activities in the area have become regular. These activities are no longer just warnings to Taiwan authorities, but the PLA's preparations for real battles. The reunification of the two sides of the streets will be realized sooner or later. अमेरिका से सीधी जंग की जिनपिंग की तैयारियों का खुलासा पिछले साल नवंबर में सैटेलाइट तस्वीरों से भी हुआ था। चीन ने अपने उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान रुकियांग में अमेरिकी वॉरशिप के मॉडल तैयार किए थे। ये देखिए, अमेरिकी सैटेलाइट इमेज प्रोवाइडर मैक्सार टेक्नोलॉजी ने चीन के इस प्लान का खुलासा किया। मैक्सार ने कुछ सैटेलाइट तस्वीरों से दुनिया को बताया कि कैसे चीन अमेरिकी नेवी से टकराने के लिए अपनी एंटी शिप मिसाइलों को आजमा रहा है, जिसमें सबसे प्रमुख YJ-12 मिसाइल है। शिप बैलिस्टिक मिसाइल बेसिकली क्या होती है? वो एक ऐसी मिलिट्री बैलिस्टिक मिसाइल है जो वॉरशिप्स को हिट करने के लिए बनाई जाती है, जो सी में है। एक चीज और समझने वाली बात यह है कि देखिए, जो एक टिपिकल बैलिस्टिक मिसाइल होती है वो प्री डिटरमिन्ड रास्ते पे चलती है। उसके कॉन्ट्ररी जो एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल है वो मूविंग टारगेट्स को भी हिट कर सकती है। इसका मतलब ये कि जो एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल है उसमें बहुत हाई परफॉर्मेंस के ऐसे गाइडेंस सिस्टम्स होते हैं जो इन फ्लाइट, मतलब जब उसे लॉन्च कर दिया गया है उसके बाद अगर टारगेट मूव कर रहा है तो उसको सेंस करके और टारगेट को हिट करे। चीन के इन खतरनाक इरादों के जवाब में अमेरिकी एक्सपर्ट ताइवान के आसपास माइंस बिछाने की सलाह देते हैं। साथ ही ताइवान को एंटी शिप मिसाइल भी देने की वकालत अमेरिका में हो रही है, लेकिन इन दोनों ही कदमों को चीन हमले के बहाने के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। अमेरिकी CSR रिपोर्ट चीन की नौसेना को बहुत शक्तिशाली बताया गया है, जिसने अमेरिकी नौसेना के काम को मुश्किल बना दिया है। रिपोर्ट में इसे शीत युद्ध के बाद से अमेरिका के सामने सबसे बड़ी चिंता करार दिया, क्योंकि साल 2030 तक चीन के पास 425 जंगी जहाज होंगे, जबकि अमेरिकी नौसेना के पास 300। चीन के पास 750 से 1500 एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल और 250 लॉन्चर हैं। इसके अलावा 150 से 450 मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल और 150 लॉन्चर्स हैं। अगर बात लंबी दूरी की मिसाइल की करें तो इनकी संख्या 80 से 160 के बीच है। चीन ने हजारों मिसाइलों का मुंह ताइवान की तरफ कर रखा है। जिनपिंग लगातार धमकी पर धमकी दे रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई में चीन अमेरिका जैसी महाशक्ति को ताइवान को बचाने से रोक सकता है? ऐसा वो करते हैं तो फॉर एग्जांपल एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल करके शिप जो बेसिकली जो यूएस शिप्स वहां पर आ रही हैं उनको टारगेट करना चाइना के लिए बहुत आसान हो जाता है। तो अगर वॉर की सिचुएशन बनती है ताइवान में तो वहां पे उस वक्त चाइना के पास एडवांटेज एक तो स्पीड की होगी, क्योंकि चाइना जो है एक बड़ा नेबर है। दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया कि चाइना जो है वो 3 pronged अटैक प्लान कर रहा है, यानी कि वो 3 जगह से ताइवान को अटैक करेगा। और तीसरा, जो एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनका इस्तेमाल करके वो अमेरिका को बहुत आसानी से डेटर कर सकता है। चीन ने DF-21D बैलिस्टिक मिसाइल भी तैयार कर ली है। चीन का दावा है कि ये कैरियर किलर है, यानी इससे वॉरशिप और डिस्ट्रॉयर को तबाह किया जा सकता है। लेकिन चीन के लिए अमेरिका से टकराना आसान नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका चीन की हर हरकत पर पैरी नजर बनाए हुए है। आज तक ब्यूरो।